बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार के बाद पूरे देश में आक्रोश है हिंदुओं में। आज राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में सभी समुदाय के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं बंद हो रहा है तो सभी समुदाय के लोग बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का एक बार फिर पुतला जलाएंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि ऐसे तानाशाही सरकार पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। हमारे यहाँ लखनऊ का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जनाब राजेंद्र सिंह बग्गा साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब हरपाल सिंह जग्गी साहब और यहाँ पे जितने लोग तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे गांधी साहिबा हैं, हमारे मुरलीधर आहूजा साहब हैं, हमारे आशान परिवार के द्विवेदी साहब हैं, जैन समाज से हैं, तमाम समाज से हमारे अल्पसंख्यक आयोग से के मेंबर तशरीफ़ फरमा हैं। हम सब लोग यहाँ अपने अपने अलग अलग मज़ाहिब के जो लीडरान हैं वो इस वजह से जमा हुए हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में वहाँ की माइनॉरिटीज़ पर और ख़ुसूसन हिंदुओं पर जो वहाँ पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो जुल्म ज़्यादती वहाँ की हुकूमत ना करे, उसको बंद करे और हिंदुस्तान की हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि वहाँ जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी हिंदू हैं, उनकी पूरी तरीके से रक्षा की जाए, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और कोई भी हुकूमत हो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने यहाँ की तमाम माइनॉरिटीज़ की सेफ़्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। तो लिहाजा बांग्लादेश जो कि हिंदुस्तान के ज़ाहिर सी बात है पड़ोस में है, वहाँ के रहने वालों से भी हम लोगों को वैसी मोहब्बत है और इंसानियत के नाते हम सब लोग अपने अपने मज़ाहिब की तालीमात की रोशनी में यहाँ पे जमा हुए हैं और हिंदुस्तानी हुकूमत से हम सब लोग ये अपील करते हैं कि इस बात को यकीनी बनाएं कि बांग्लादेश में जो भी जुल्म ज़्यादतियाँ अब हो रही हैं उसको फ़ौरन ही उस पर रोक लगे और बांग्लादेश की हुकूमत पर इस बात पर का ज़ोर दिया जाए, बांग्लादेश की हुकूमत पर इस बात का ज़ोर दिया जाए कि वहाँ पे जुल्म ज़्यादती को ख़त्म करे। हम लोगों को यहाँ पे जमा होने का मकसद ये भी है कि हम लोग ये दिखाएं कि हम लोग तमाम लोग अपना जो कि अपने मज़ाहिब को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस तरीके से बांग्लादेश के तमाम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके साथ इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ हम लोग शाना बशाना खड़े हुए हैं। और हम ये समझते हैं कि हाई टाइम है कि अपने मुल्क की हुकूमत को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस मसले को संजीदगी से लेते हुए इस मसले को हल कराना चाहिए। यानी यकीनी तौर पर ये हमारे लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से एक मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं के ज़रिए से और उसमें ये तमाम बातें लिख करके दी जाएंगी जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मीडिया के ज़रिए से भी और मेमोरेंडम के ज़रिए से भी कि हम लोगों ने अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाई। पत्रकार बंधु, आज की एक प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों का मुख्य रूप से जो नरसंहार हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को गिराया जा रहा है, उनकी बहु बेटियों की इस्मत लूटी जा रही है, उसके लिए हम लोग विचार करने के लिए सभी धर्म के लखनऊ में हम लोग जितने भी धर्म हैं, भाई समाज से हमारे माननीय भारती गांधी जी हैं, अब इनके लिए कोई परिचय देना मेरे लिए तो मूर्खता होगी असल में। तो हमारे प्रविंदर सिंह जी यहाँ आप जानते हैं अल्पसंख्यक आयोग के केवल एक ही मेंबर मेरे बीच लखनऊ सिंह सभाओं के सभी प्रबंधक सज्जन सभी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग का केवल यही मांग है और केवल हम चाहते हैं कि जो वहाँ नरसंहार हो रहा है, जो वहाँ पर हैवानियत का इसका चक्कर चल रहा है, उसको रोक करके इंसानियत का पैगाम दिया जाए। तो हम अपनी भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि आप उसमें हस्तक्षेप करें जो हमारे हिंदू भाइयों का और उसके अलावा अब आज से पता लगा सिख भाइयों का, ईसाई भाइयों का, जो भी हमारे वहाँ माइनॉरिटीज़ में लोग हैं उनका उनके ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा है, इसको कैसे भी करके रोका जाए। आज ये प्रेस वार्ता का मैं आपको पत्रकार बंधु यही बात बता दूँ, हमने जब भी कोई ऐसे मुद्दे उठे हैं चाहे किसी मुल्क के हों या अपने मुल्क के हों, हमने जब भी आवाज़ उठाई है लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्लेटफार्म से और ईश्वर की ये हमारे पर बड़ी रहमत है कि वो हमें हर वक्त इसमें कामयाबी मिली है। क्योंकि हम तो अक्सर एक बात कहते हैं, सब के भाई में सब बैठे हैं कि आपस में मतभेद बुलाकर बुलंद करो ये नारा, हम सब हैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान है हमारा, हम सब को इकट्ठा करते हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि यहाँ लोग भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं
लेकिन हमारी ऐसी तहजीब है, जैसे अब आप देख रहे हैं कि खालिद भाई मेरे बगल में बैठे हैं, मेरे पुत्र समान हैं, लेकिन मेरे को इतना मानते हैं क्योंकि हम लोग के नेक कर्म है, हम नेक कर्म की तरफ लोगों को जोड़ते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर इसे कहता रहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क को संजोने के लिए ना जाने कितना खून बर्बाद किया होगा। अपने खून से सींचा इस चमन को, अपने खून से सींचा इस चमन को। इसमें नफरत के बीज न बोने देंगे, इसमें नफरत के बीज न बोने देंगे। अब चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर अब इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े न होने देंगे। मुझे तो ये कहना है कि भारत सरकार की जो अपनी सोच है या जो बहुत बड़ी कार्रवाई है वो करेंगे ही, हम तो उसमें कोई दखल नहीं रखते। लेकिन हम धर्म वाले क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर से एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर जाए, हर धर्म का उसमें आदमी हो, और जा कर के उनसे कहे भाई आप ये सब क्या कर रहे हैं, है ना। तो हम तो ये चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कदम तो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ पास, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।